वर के ध्यान से निज का होता भान, जिन सब निज वैभव मिले, जिनको करो प्रणाम। जिन सब निज वैभव मिले, जिनको करो प्रणाम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सने मार्ग दिया, कुंभकार के सदृश हमको साधक का आकार दिया। समय सार का सार बताकर शिष्यों का उद्धार किया। नमस्कार सुनील गुरु को, जिनने यह उपकार किया। नमस्कार सुनील गुरु को, जिनने यह उपकार किया। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक राजा था, उसे बहुत दिनों से पुत्र नहीं था, बहुत दिनों से उसे पुत्र नहीं हो रहा था। वह चिंतित था कि आगे का मेरा राज्य कौन संभालेगा, अगर मुझे पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई तो मेरा राज्य का क्या होगा। वह बहुत चिंतित था। तो कुछ दिन ऐसे ही चले गए और कुछ सलाहकारों ने तांत्रिक से बात पूछी कि राजा को पुत्र उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है। तो तांत्रिक ने बताया कि राजा को एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, वह बलि देगा तो उसे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो राजा ने पूरे नगर में दौंडी पिटवा दी कि जो बच्चा मुझे देगा उसे उतने ही वजन का उसे सोना मिलेगा, उसे बहुत सारा धन पैसा रुपया मिलेगा। तो एक नगर में एक बहुत गरीब परिवार था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे उसे। तो उसने सोचा कि ये छोटा बेटा है, यह कुछ काम का भी नहीं है, तो ये कुछ काम धाम भी नहीं करता है, कुछ उपयोग भी नहीं है, तो हम इसे राजन को दे देते हैं। और वह बच्चा ईश्वर का, गुरु का बहुत भक्त था। साधु के संगत में जाकर अपनी गुरु भक्ति प्रकट करता था, गुरु भक्ति करता था। तो जब उस घोषणा को सुना और उसके माता पिता ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा उस बच्चे को लेकर उसकी बलि देने के लिए जा रहा था। तो जब फांसी के वो बलि देने जा रहा था तो राजन ने बच्चे से पूछा कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो बच्चे ने सोचा कि अब मुझे तो मरना ही है, तो क्यों ना मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर लूं। तो वह कहता है कि राजन मुझे कुछ थोड़ी सी रेत ला कर दो। तो राजन विचार में पड़ गया, ये तो मरने जा रहा है और रेत किस लिए चाहिए इसे। वो तांत्रिक भी खड़ा था। तो फिर भी राजन ने उसे रेत ला के दे दी। रेत लाई तो उस बच्चे ने 4 पुंज बनाए, रेत के 4 पुंज बनाए और एक एक ढेर के पास जाकर एक एक को तोड़ दिया। 4 पुंज बनाए, एक को तोड़ दिया, दूसरे को, तीसरे को भी तोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने जाकर वो खड़ा हो गया और खड़े होकर प्रार्थना करने लगा, गुरु से, प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे गुरुवर, अब आप ही, मेरा जीवन आपके ही हवाले है, अब जो करना है सो आपको ही करना है। मैं तो सिर्फ आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ और आप जो करना सो चाहो कर लो। और ये सब राजन और वह तांत्रिक देख रहा था। तो उसने
तांत्रिक ने सोचा कि ये बच्चा ये क्या कर रहा है। तो उसने बच्चे से पूछा कि आपने ये रेत के ढेर बनाए और फिर तोड़ दिए, ऐसा क्या किया आपने, ऐसा क्यों किया? तो बच्चे ने कहा कि जो ये पहला ढेर था वह मेरे माता पिता का था, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा किया, पाला पोसा, पर वह धन के लालच में आकर मुझे बेच दिया। इसलिए मेरे माता पिता भी मेरे कोई काम के नहीं, मुझे बचाने वाले नहीं है, इसलिए मैंने ये पहला ढेर तोड़ दिया। फिर बोले दूसरा ढेर, तो उसने दूसरा ढेर कहा कि यह मेरा सगी संबंधियों का है, जिन्होंने मेरे माता पिता को रोका नहीं, उन्हें समझाया नहीं, तो इसलिए मैंने दूसरा ढेर भी तोड़ दिया। और अब बोले तीसरा ढेर क्यों तोड़ दिया? तो उसने कहा यह तीसरा राजन, यह आपका ढेर है। बोले कैसे? तो बोले जो राजा प्रजा की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, आज वही मेरा भक्षक बन गया है, इसलिए ये राजन भी मेरी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये राजन का ढेर भी मैंने तोड़ दिया। बोले फिर ये चौथा ढेर क्यों रखा है? तो उसने कहा ये तो मेरा चौथा ढेर मेरे प्रभु, मेरे गुरु का ढेर है, जो मुझे बचाने वाले हैं, मेरी सुरक्षा रक्षा करने वाले हैं, इसलिए मैंने इनसे प्रार्थना की है, अब जो करना है मेरे गुरु ही करेंगे। तो राजन को इस सब को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, सोचा कि इतना छोटा सा बच्चा है, पर इतनी विशाल उसकी गुरु भक्ति है, और क्यों ना मैं इसे ही मेरा बेटा बना लूं। अगर मैं इसको बलि दे दूंगा, अगर बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इससे अच्छा है कि मैं इस बच्चे को ही मैं मेरा पुत्र बना लूं और मेरा राज्य का भार इस पर सौंप दूं। ऐसा ही जीवन में होता है, जो गुरु पर श्रद्धा रखता है वह अपने आप सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए गुरु पे श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, ये तीन चीज़ें अपने जीवन में आ गई तो और दुनिया में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो करना है गुरु पे सौंप दो, अगला हमारा जीवन, हमारा भविष्य गुरु ही जाने। हमें और आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ गुरु पर विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो गुरु पे श्रद्धा समर्पण रखता है उसके काम होते चले जाते हैं। गुरुदेव मौत से भी बचाने वाले होते हैं। एक उदाहरण हमारा ही कह देते हैं, जब पीपलकुट में पंचकल्याणक हुआ और उसके बाद विहार हुआ, और विहार हो गया और थोड़े ही कुछ कदम चले होंगे, एक पेड़ पर 20-25 मधु के छत्ते लगे हुए थे, और सब साधु ने देखा, विहार कर रहे थे, और उस पेड़ के आगे 20-25 कदम ही नहीं चले होंगे तो पूरे मधुमक्खियों का उपसर्ग हो गया। पूरे साधु को मधुमक्खियों ने काट लिया। आचार्य को भी 200 से अधिक मधुमक्खियों ने काट लिया था, पर गुरु की धैर्यता और सबको इतना वात्सल्य प्रेम देते हैं कि सब शिष्य अपना दुख दर्द भी भूल जाते हैं। ऐसे गुरु की असीम कृपा सभी भक्तों पर, शिष्यों पर बनी रहती है। और जैसे ही मधुमक्खा का उपसर्ग हुआ, सभी साधुओं को बहुत मधुमक्खियों ने काट लिया। किसी को होश भी नहीं था, किसी बेहोश थे, कोई होश में था। पर उसी समय हमारे भी ऊपर, हम आचार्य जी के साथ में ही चल रहे थे, तो एक मधुमक्खी हमारे पेट के अंदर चली गई, और पूरी रात पूरा दिन ओमेट और दस्त होते रहे। पर जब दूसरे दिन आचार्य के दर्शन हुए, आचार्य ने जोर से पीछी लगाई, और पीछी लगाते ही वह मधुमक्खी पेट के अंदर से बाहर निकल गई। और ये जीवन जिसने दिया है, आज गुरु की ही कृपा है जो हम आज यहाँ पर मंच पे विराजमान।
गुरु की कृपा दृष्टि, गुरु की कृपा बहुत बड़ी होती है, उसे शब्दों पे कहना बहुत आसान होता है। जो गुरु को जान लेता है, पहचान लेता है, वह सच्चा भक्त होता है, शिष्य होता है। ऐसे गुरु सदा सबके लिए बने रहे, सबको आशीष प्रदान करते रहे, सबके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। और जब आचार्य श्री भगवान शांतिनाथ में थे, चातुर्मास चल रहा था, कोविड का समय था, और कोविड का समय था, उसी समय हम अस्वस्थ थे और बहुत अस्वस्थ थे, बहुत बुखार भी था, और उसी समय बहुत ठंडी का मौसम भी था। और ठंडी का मौसम था तो दीदी अमृता दीदी है, उसने सोचा कि बहुत ठंडी लग रही है तो सेगड़ी जला दे, सेगड़ी यहाँ रख दे, और सेगड़ी रख के रात में सो गए। वहाँ रूम में एक भी खिड़की नहीं थी, पूरा रूम पैक था और दरवाज़ा भी पैक कर दिया। और उसी समय उस ऑक्सीजन ऐसा बढ़ गया कि दोनों की हालत बहुत ख़राब हो गई। हम 3 जन थे, हम थे, ऋतुजा दीदी थी और अमृता दीदी थी। हम तीनों की बहुत हालत ख़राब हो गई, और अमृता दीदी तो उसका ऑक्सीजन लेवल पूरा कम हो गया, पूरा यानी जाने की स्थिति में हो गए। सब लोगों ने ऑक्सीजन की वो मशीन भी लेकर आए, सब कुछ आया, हम दोनों की भी हालत बहुत ख़राब हो गई। और जैसे ही अमृता दीदी को आचार्य श्री के पास लेकर गए और आचार्य श्री ने देखा, आचार्य श्री का देखकर आचार्य श्री ने सोचा कि ये क्या हो गया, तीनों को एक साथ में ऐसा क्या हो गया। और जैसे ही आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, जाप किए, कुछ उसकी उनकी वर्गना आचार्य श्री की ऊर्जा मिली और तीनों एकदम स्वस्थ हो गए। ऐसे आचार्य श्री की कृपा, और आज जो अमृता दीदी भी यहाँ खड़ी है, वो भी आचार्य श्री की ही कृपा है, आचार्य श्री का ही आशीर्वाद है जो आज वो जिंदा है। ऐसे आचार्य श्री के पवित्र चरणों को पाकर हम सब वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और ऐसी ही कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।